नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना 50+ MCQ क्वेश्चंस, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका आंसर, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले ने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है गाजीपुर। गाजीपुर में देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1948। 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलता है या कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस निकलती है जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर है होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? इसका आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर है प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है,
बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर है बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका आंसर है महबूब उल हक ने तैयार किया था पहला मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका आंसर है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रियाएं हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी को शुरू की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? इसका आंसर है कृषि के द्वारा, उद्योग के द्वारा, सेवाओं के द्वारा, इसे इसका आंसर हो जाएगा तीनों। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है? इसका आंसर है भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर है जुलाई 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति। अगला प्रश्न है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका आंसर है कोका कोला ने खरीद लिया था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? इसका आंसर है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर है महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? इसका आंसर कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक करता है? इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर गोबर पर उगने वाला कवक
कोप्रोफिलस कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर वायुमंडल में विद्यमान सर्वाधिक मात्रा में आर्गन गैस है, जो अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? इसका आंसर है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल अटाकामा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। अगला प्रश्न, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका आंसर है कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में कार्बन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इसका आंसर है कार्बन। सबसे अधिक यौगिक तत्व कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है? इसका आंसर है उस गैस का नाम मीथेन गैस है, जो सड़े गले स्थानों पर मार्सी गैस उत्पन्न होती है और कोयला खदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका आंसर है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है चीन। चीन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें।